हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू करंट अफेयर्स 365 डेज। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है वो मनी वर्सेस रिलीजन है, चाइना पे है। देखिए, उइगुर मुस्लिम्स एक कम्युनिटी है जो जिंगजैंग प्रोविंस में चाइना के रहती है। इसके ऊपर अभी यूएस की एक मीडिया ने खबर निकाली थी, ये 23 मई 2021 की है। अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना, टर्की, पाकिस्तान डिपोर्ट उइगुर मुस्लिम्स हु हैव टेकन रिफ्यूज escaping चाइनीज एट्रोसिटीज़। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जो कंडीशंस बना रखी हैं उसने डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में ऑलमोस्ट सबको फंसा लिया है। कोई भी ऐसी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहाँ का बेनिफिट इनके थ्रू ना हो रहा हो। और उइगुर मुस्लिम्स, जहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सारी कंट्रीज़ बहुत लड़ती हैं कि इनके राइट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी इस चीज़ के लिए डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। जैसे JNK में हम जो कर रहे हैं उससे इन्हें लगता है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ बुरा हो रहा है। तो ये उइगुर मुस्लिम्स के टाइम पे क्यों शांत रहते हैं, टर्की उइगर मुस्लिम्स के टाइम पे क्यों शांत रहता है। इन सब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको हमारा जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप जिंगजैंग प्रोविंस को देखेंगे तो चाइना का ये येलो कलर का जो पार्ट है जिंगजैंग प्रोविंस है। इसके पास तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, खालिस्तान है, मंगोलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो इंडिया का जो प्रोविंस होना चाहिए वो पाकिस्तान और चाइना ने कैप्चर कर रखा है। तो पाकिस्तान तो कुछ इंडिया तो कोई सपोर्ट इनको कर नहीं सकता। इमोशनली कर सकता है अगर रिफ्यूज़ ले, तो हमारी कंट्री में अगर कोई रिफ्यूज़ लेता है, आप कितना भी हमसे इकोनॉमिक टाइज बना लीजिए, हम उसे बाहर नहीं जाने देते। एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तिब्बत। तिब्बत के दलाई लामा आज भी हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ से पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। उसके बाद भी हम उन्हें कभी भी, चाइना कितना प्रेशर डालते हैं, हम कभी वापस नहीं भेजते। भाई, रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है आपकी कंट्री में वो आपकी हेल्प लेने आए थे, आप उन्हें अगर वापस भेजते हो तो आप गलती करते हो। देखिए, ये उइगर मुस्लिम्स का उइगर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ जिंगजियांग है। इसके बाद आप देखिए, ए जो है, ए पार्ट जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, बी पार्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं, सी जो बेटा बना है वो सी पार्ट जो है वो आपका चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है। देखिए, मैं आपको चीज़ें दिखाई दे रहा हूँ। ये ए पार्ट जो है ये पाकिस्तान का है, बी पार्ट जो है ये हमारा है, ये सी पार्ट इतना जो है ये चाइना का है, ये डी पार्ट हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और ई पार्ट एक ऑटोनॉमस कंट्री बनी हुई है। उइगुर मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं तो इंडिया के आसपास तो है, पर इंडिया ने उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उनका वो रीज़न ही नहीं रह जाता। इधर रशिया से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारी कंट्रीज़ इधर आ जाती हैं। इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आ जाती है जिसकी बाउंड्री चाइना से लगती हुई दिखती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसको ब्रेक बिल्कुल नहीं कर सकते, चीज़ों को अपडेट रखने की ज़रूरत है। बट उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या होता है, जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या किया, उइगुर मुस्लिम्स को भी डिटेंशन कैंप में डाला का, इन्हें हम एजुकेट कर रहे हैं, इनको हम एजुकेशन दे रहे हैं और टैलेंट बढ़ाएंगे इनके अंदर, ठीक है, स्किल देंगे। स्किल देने के बाद इनको हम सही से रखेंगे ताकि ये अपनी चीज़ों को कर पाएँ। तो इसके बाद कुछ लोग इनसे डर के भाग गए और अदर अदर प्रोविंस में चले गए। तो री एजुकेशन कैंप में जब डिटेंशन हो रहा था तो वहाँ पे रेप होता है, अब्यूज़ किया गया, बहुत सारी कंडीशन बुरी हुई। मॉस्क, स्कूल, सेमेट्रीज, इन सबको हटा दिया गया, इन सब की कंडीशन बिगड़ी। तो बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी, इवन जेनोसाइड किया गया, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे उन पर, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने नहीं दिया जाता, वहाँ मॉस्क पे जाने की परमिशन नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्या किया, इस्लामिक कंट्रीज़ में ये लोग रिफ्यूज़ लेने चले गए। और अभी जब उइगर मुस्लिम्स के लिए चाइना ने कहा कि भाई इनको आपको नहीं रखना चाहिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाते हैं, हमारे लिए अनरेस्ट क्या बात है, तो इन सारे रिफ्यूजीज़ को वापस देने की बात कर ली इन इस्लामिक नेशन से। तो थोड़ा शॉकिंग चीज़ है। उइगर मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में हैं, टर्की में हैं, उन सबको वापस इनके यहाँ भेजा जा रहा है। इजिप्ट भी इनसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ्यूचर में देखते हैं क्या अपडेट आता है। बट थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो गलत हुआ यहाँ पर, भाई चाइना ने क्या पाकिस्तान में किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उइगुर मुस्लिम्स को इन्होंने कहा है कि भाई इन्हें अपने शहर में नहीं रखना चाहिए। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा था कि उनको नहीं पता कि सिचुएशन उइगुर मुस्लिम्स की चाइना में क्या है। भाई, तुमको चाइना के मुस्लिम्स की सिचुएशन नहीं पता, इंडिया के मुस्लिम्स की सिचुएशन बहुत पता है। फ़िलिस्तीन के लिए बड़ा कंसर्न है। जो तुम्हारे बगल में बैठ के तुम्हारा दोस्त बन के सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। इन्होंने कहा चाइना जो है बहुत अच्छा रिलेशन हमारे साथ बना रहा है, फ्रेश एयर है, अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप बोलने को तैयार हैं, बट इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं है।
इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये कहा है कि उइगर मुस्लिम कितना भी सफ़र करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैपेक के लिए हम कुछ भी करेंगे। और उनकी डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से है कि वो ये नहीं देख रहे कि उइगर मुस्लिम भी ये देख रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा। उइगर मुस्लिम्स हैं क्या भाई, इनका एक रिलीजन है। उइगर मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे इन्हें ज़बरदस्ती सुअर का मांस खिला देना, इनकी ज़बरदस्ती शादी कर देना, इन्हें दारू पिलाना, और इवन इनके बच्चों को आप मॉस्क नहीं अटेंड करने देते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो कंडीशन बुरी है भाई। उइगर मुस्लिम को इन्होंने डिटेन क्यों किया, इसलिए किया ताकि ये कह रहे थे कि इनको हम स्किल बनाएंगे, है ना, और इनकी कंडीशन इंप्रूव करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट करें। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। उइगर मुस्लिम क्या प्रैक्टिस करते हैं बेटा, टर्की की स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ है मुस्लिम्स की जो अटलांटिक ऑफ चाइना में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ रहना ज़रूरी है, इनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अब क्या है, चाइनीज़ क्या कहते हैं, ये जो है उइगर जो है ये पहले मंगोल के लिए काम करते थे, ये मुस्लिम्स इनके लिए काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी कंडीशन यहाँ पे थी, हाई पोजीशन पे थे ये मंगोल कोर्ट में, तो इनकी कंडीशन बिल्कुल बुरी नहीं थी भाई। जिंगजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स हैं और इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है भाई, जिंगजियांग प्रोविंस जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं साउथ वेस्ट एशिया में उसकी तरफ आप नहीं जा पाएंगे, तो इनकी जो ज़रूरी है। दूसरा, जिंगजियांग जो है लार्जेस्ट कोल और नेचुरल गैस रिजर्व रखता है अपने पास, तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसलिए भी ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी देखी थी, एक न्यूज़ था जिसमें वुमेन जो थी उसके साथ फोर्स उसका अबॉर्शन किया गया था, उसके इम्प्रीजन किया गया था। जब वो वापस आई, भागी वहाँ से किसी तरह निकली, तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो वो दिखाता है कि क्या चाइना कर रहा है। एक मुलान अभी मूवी बनी है जो आपकी OTT प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। तो मुलान की जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी बोला था कि भाई मैं सपोर्ट करती हूँ हांगकांग की पुलिस का, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको जो करना है मुझे अरेस्ट करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए वहाँ पर जो चाइना का पीपुल्स डेली न्यूज़पेपर है उसने शेम, व्हाट अ शेम फॉर हांगकांग और हैशटैग डलाया बायकॉट मुलान। तो मुलान मूवी को भी बायकॉट करने की बात की। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज आ जाते हैं। हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से बाहर था, तो हांगकांग का कानून चाइना से अलग था, तो हांगकांग फ्रीली कुछ भी करता था। हांगकांग के साथ जो प्रोटेस्ट हुआ इसीलिए हुआ था कि चाहे तो फ्यूचर में वो हांगकांग के सिटीजन्स को भी पनिश कर पाए, पर हांगकांग के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे। और कई सारी चीज़ें थी। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहा भैया गवर्नमेंट को बदनाम करने का तरीका है, उइगर मुस्लिम्स की कंडीशन के बारे में भी वुमेनली बात कर रहे हो, तो मुलान जैसी मूवी को बंद करना चाहिए और इसको आपने नहीं रिलीज़ करना चाहिए। उस पर चला पर इसे माना नहीं गया। मुलान मूवी रिलीज़ हुई, आप लोग देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, अच्छी मूवी है। पर यहाँ कंडीशन ये है कि क्या उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, इसके लिए क्या इस्लामिक नेशन साथ में नहीं खड़े हो सकते? क्या मनी और रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन मनी से पीछे रह जाता है? आप वैसे इस्लामिक वेलफेयर के लिए सारे नेशन मिलकर काम करते हो, और चाइना पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी को ख़त्म कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार शोषण कर रहा है, उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहा है। इस टाइम पे आप मनी को देख रहे हो ना कि उस रिलीजन को। आज इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए कमेंट्स बंद हैं, उसका रीज़न है कि आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप पर्सनली मुझसे पूछें। इंस्टाग्राम पे जाएं सात्विक_राणा 26 पे, और जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे क्लियरली पूछिए। इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे बेहतर हो सकता है, पर्सनली मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपकी चीज़ें समझ सकता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।